लाल किताब, कहीं ना कहीं ये भी लोग मानते होंगे कि ये क्या एक्चुअल में रियल है, जेन्युइन है, या फिर ये कोई मिथ को इसको लोग मानते हैं। मुझे खुद ऐसा लगता है कि इस बुक में कुछ ऐसा है। ये पिछला घर कहाँ पे देखते हैं कुंडली में, तीसरा घर जो आपका मैंने बोला ना मौत का घर है। बहुत सारे लोग अभी भी इस बुक को साइंटिफिक नहीं मानते, बेसलेस मानते। तो फिर आप इसकी रेमेडीज क्यों यूज करते हैं? जब कोई आधार ही नहीं है तो फिर आपको जब मुसीबत पड़ती है तो फिर कोयला ही प्रवाहित क्यों कराना है आपको? 85% रेमेडीज लाल किताब की ही कि इसका जो आधार है, ये सच है कि इसका आधार सारा का सारा। तो मैम, जैसे आपने बताया कि कहते हैं कि लाल किताब रूहों के द्वारा लिखाई गई है, तो इसको कहीं ना कहीं ये भी लोग मानते होंगे कि ये क्या एक्चुअल में रियल है, जेन्युइन है, या फिर ये कोई मिथ को इसको लोग मानते हैं। बिल्कुल, लोग बहुत बहुत लोग, जैसे मैं खुद बहुत टाइम से इसको पढ़ रही हूँ और जैसे मैंने बोला, मुझे खुद ऐसा लगता है कि इस बुक में कुछ ऐसा है कि जो कभी कंप्लीट कोई सीख ही नहीं पाएगा इसको कभी। और जो ये बात कही जाती है कि रूहों के द्वारा लिखवाई गई है, या कोई ऐसी पराविद्याएं थी रूपचंद जोशी जी के ऊपर जो उनको गाइड कर रही थी। जैसे एक आपको किस्सा बताती हूँ, मैंने सुना कि जब उनकी डेथ होने वाली थी रूपचंद जोशी जी की, तो उनके पास कोई ऐसे ही गए थे जॉब के लिए, ऐसे कुछ पूछने। अब उनकी महारत देखिए उस पर्सन की, उस गुरु की जिन्होंने ये किताब लिखी, और उसके ऊपर लोग ऐसी जब बातें करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि आप किसी को अगर प्रेज नहीं कर सकते तो आप किसी की अवहेलना भी मत करिए, है ना, जब तक आपको रियलिटी ना पड़ी, जब तक आपने उस बुक को पढ़ा ही नहीं। तो उस समय उस लड़के ने ये पूछा था कि भाई जॉब मेरी कब लगेगी, भाई मेरे को, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो ऐसे ही घूम रहा था, ऐसी सड़क के बाहर, उनके घर के बाहर। तो उन्होंने अंदर बुला लिया कि क्या है। तो 80+ के थे जब वो डेथ हुई उनकी। तो उन्होंने बोला कि मेरी जॉब, तो उन्होंने बोला कि हाँ जॉब तो तेरी लग जाएगी, बट तुम्हारे, वो कहीं पड़ोस में आया हुआ था अपने रिश्तेदार के घर। तो उन्होंने बोला कि जहाँ तुम रुके हो ना, वहाँ से साथ वाले घर में ना अभी कोई डेथ होने वाली है, उसके बाद तेरी जॉब लग जाएगी। अच्छा। और आई वॉज सो सरप्राइज। मैंने भी ये यूट्यूब पे ही सुनी है ये चीज़, मेरे पास भी वो क्लिप ऐसे ही आ गई कहीं से। जैसे अब हम लोगों की भी आदत है, जब आप सीखने पे जाते हो तो बहुत सारी कुदरत भी आपके पास चीज़ें भेजती हैं जी। अब वो इंसान जो है चला गया ऐसी बात करके। तो उन्होंने बोला किसकी, मतलब नहीं बोला कि किसकी है, आप जाओ हो जाएगा। और कहते उसके बाद रूपचंद जोशी की डेथ हुई। वो उनके पिछले घर, उनके पिछले घर का। ये पिछला घर कहाँ पे देखते हैं कुंडली में, तीसरा घर जो आपका मैंने बोला ना मौत का घर है। तो देखो आप कहाँ तक उन्होंने क्या चीज़ देखी उस समय, कि इतना डीप एनालाइज जो है उन्होंने बताया। बहुत सारे लोग अभी भी इस बुक को साइंटिफिक नहीं मानते, बेसलेस मानते हैं। वो कहते हैं ये है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। बट अगर आधार नहीं है, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है सारे लोगों से कि बेशक आधार नहीं है तो फिर आप इसकी रेमेडीज क्यों यूज करते हैं? जब कोई आधार ही नहीं है तो फिर आपको जब मुसीबत पड़ती है तो फिर कोयला ही प्रवाहित क्यों कराना है आपको? है ना? फिर आपको इंसान का फिर अनाज ही क्यों उसके वेट के बराबर वो प्रवाहित कराना है? जब आपको कुछ नहीं सूझता तो आप इसकी रेमेडी को एज ए तंत्र की रेमेडी समझ के कि लाल किताब की बहुत कामयाब रेमेडी, आप ये कर दो आपको फ़र्क पड़ जाए। आपने चीज़ें तो वही, समाज में अगर मैं आज आपको बताऊं तो 85% रेमेडीज़ लाल किताब की ही देते हैं लोग। चाहे वो केपी कर रहा है, चाहे वो भृगुनंदी कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं, रेमेडीज इसी की देनी है। बट हम मान्यता नहीं देंगे बिकॉज पढ़ा नहीं जाता, है ना, उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, उसमें समय लगता है, समय कोई देना नहीं चाहता, बस सीधा रेमेडीज उठा ली, है ना, कि मुसीबत आई है, कोर्ट केस आ गया, इंसान बहुत बीमार है, आप इसके वजन के बराबर कोयला प्रवाहित कराइए, और विद इन 7 to 8 आवर वो बंदा वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है। अच्छा, इतनी वो चीज़ें हैं। आप सोच के देखिए, फिर भी इस बुक को मिथ कहा जाता है कि बेसलेस है, कुछ नहीं है। बट जिन्होंने इस पे जीवन दिया है, चाहे वो रूपचंद जोशी जी हैं, चाहे और आगे जो लोग जिन्होंने इस पे काम किया, हम लोग तो चलो बहुत ही नन्हे से बच्चे हैं इसमें जो आए हैं, हम लोग तो जस्ट पढ़ रहे हैं, अभी पूरी ज़िंदगी लगेगी पढ़ने में। तो मेरे ख्याल से कोई बेसलेस नहीं है, कोई भी मिथ नहीं है, दिस इज़ प्योर साइंस, साइंटिफिक है। सारी हमारी पंचांग के अनुसार रेमेडीज़ हैं,
सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में और एक प्रॉपर तरीके से करने के लिए कही गई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ छापने की क्या ज़रूरत थी। तो सीधा सीधा ही लिख देते कि मंगल इस घर में है तो ये रेमेडी कर दो, सूर्य इसमें है तो ये कर दो, है ना। तो ये तो मेरा तो पूरा जीवन इसमें जाएगा। बहुत सारे मेरे नोन हैं, वो कहते हैं कि इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते ज्योतिष को। तो जो लोग मानते रहे उसमें, अब समाज में तो हम किसी को रोक नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। बट आधार जो है, मैं कहूँगी कि इसका जो आधार है, ये सच है कि इसका आधार सारा का सारा वैदिक ज्योतिष है। सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष में हम थोड़ा गोल 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 घूमते हैं, इन्होंने बिल्कुल सीधा बिठाया। वहाँ पे सीधा ही जाओ, वहाँ पे जाओ और वहाँ से ये चीज़ उठा लो। इसलिए लोगों को लगता है कि ये क्या बात हुई।